रामलाल बोला, अरे आज तो इतवार है ना। वो अमर उजाला वाला पेज कहाँ है? सोमवती बोली, इसमें आज एक कहानी आई है, बड़ी अजीब सी। कहीं हमारे बच्चे ना पढ़ लें, इसलिए छिपा लिया था। लगता है आजकल के लेखक जरा ज़्यादा ही आगे की सोचने लगे हैं। लिखा है कि अगर माँ बाप सैर सपाटे में बाधा बने तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए, चेकअप के बहाने। कहानी के अनुसार नायक अपने बुजुर्ग पिता को लेकर परेशान था कि उनकी सप्ताह भर की ऐसी व्यवस्था कहीं की जाए जहां उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो और उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जा सके। क्योंकि उसे अपने परिवार सहित बाहर जाना था, तब उसका दोस्त उसे समाधान बताता है कि वह अपने पिता को शहर में नए खुले होटल जैसे अस्पताल में चेकअप के बहाने भर्ती करवा दे, क्योंकि वहां भर्ती होने वालों की सारी जिम्मेदारी डॉक्टरों और वहां के स्टाफ की होती है। बिल्कुल सही और व्यवहारिक समाधान सुझाया है। लेखिका ने रामपाल ने कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रिटायर्ड रामलाल अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन जी रहे हैं। परिवार में पत्नी के अलावा बेटा अक्षय और बहू डिम्पल तथा पोती रिंकी है। नौकरी पेशा होने के बावजूद बहू उनका बहुत ख्याल रखती है और अपने सास ससुर को पूरा मान सम्मान देती है। उन्हें भी बहू से कोई शिकायत नहीं है। पत्नी सोमवती रसोई में बहू की हर संभव सहायता करती है। रामलाल और सोमवती आराम से बाहर बालकनी में बैठकर सुबह की ताज़ा हवा का आनंद लेते हुए देर तक अखबार पढ़ते हैं, समाचारों पर चर्चा करते हैं और चाय की चुस्कियां लेते हैं। कभी कभी किसी न्यूज़ को लेकर दोनों के विचार नहीं मिलते तो यह चर्चा बहस में तब्दील हो जाती है। तब किशोरीलाल को ही हथियार डालने पड़ते हैं पत्नी के आगे। सोमवती चाय बनाने जा रही थी कि बेटे ने आवाज़ लगाई, माँ चाय हमारे लिए भी बना लेना। दादी पता है इस साल हम शिमला घूमने जाएंगे, रिंकी ने दादी की गोद में सिर रखते हुए बताया। मम्मी की सहेली है ना रेणु आंटी, वो जा रही है अपने परिवार के साथ। उन्होंने ही मम्मी को भी साथ चलने के लिए कहा था। वो मम्मी ने तो हाँ कर दी थी, मगर पापा कह रहे थे कि आप लोगों का ध्यान कौन रखेगा, आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। हमें क्या हुआ है, अच्छे भले तो हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। इतनी ही फिक्र है तो ना जाएं, कोई ज़रूरी है क्या शिमला घूमना। अक्षय, तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है शिमला का? सोमवती ने पूछा। तो अक्षय और डिम्पल चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रामलाल अखबार पढ़ते पढ़ते मन ही मन मुस्कुरा दिए। वो शायद कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? आप दोनों अकेले रह जाएंगे और रिंकी के कॉलेज की तरफ से भी इस बार समर कैंप में बच्चों को शिमला ही ले जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, तो वह भी हमारे साथ नहीं जाएगी। फिर हम दोनों अकेले जाकर क्या करेंगे?
अरे ये तो और भी अच्छा हुआ। कहते हैं ना, किसी काम को करने की दिशा में अगर सोचने लगो तो रास्ता अपने आप नजर आने लगता है। मतलब यह है कि अगर रिंकी तुम्हारे साथ नहीं जा रही तो हम तीनों यहाँ आराम से रहेंगे, घर में संभाल लूँगी और बाहर तुम्हारे पापा। और अगर हमारे बूते से बाहर का कुछ हुआ तो ये हमारी पोती है ना, नई पौध ज़रूरत पड़ने पे यह पीढ़ी सब संभाल लेती है, घर भी और बाहर भी। और जब रिंकी समर कैंप में जाएगी तब तक तुम दोनों आ ही जाओगे। अरे हाँ, एक रास्ता यह भी तो है, हमारे दिमाग के घोड़े यहाँ तक दौड़े ही नहीं, अक्षय ने खुश होते हुए कहा। इसीलिए तो कहते हैं अपने तो अपने होते हैं, सोमवती ने कनखियों से अपने पति की तरफ देखते हुए कहा। तो घर में एक सम्मिलित हंसी गूंज उठी। दोस्तों, अगर इस तरह की कहानी आपको अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें ताकि आपको हर जानकारी नई कविता के बारे में मिलती